तरफ आरती के भाई कह रहे कि इसी बाथरूम में, जिस बाथरूम को आप देख रहे हैं, जिसका दरवाजा टूटा है, आरती और छोटू को अवैध तरीके से पकड़ा गया। और आरती के भाई ने बताई कहानी बाथरूम वाली, और आरती ने बताई शादी वाली कहानी, और छोटू के परिवार वालों का कहना है कि वो अपने मामा के यहाँ गया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुद आरती बुलाई हो मिलने के लिए, क्योंकि इसको तो पुष्टि नहीं कर रहा। चलिए रेडी। छोटू और आरती का प्रेम इतना परवान चढ़ने लगता है कि छोटू 2 बजे रात में अपने माता पिता की इज्जत को दांव पर रखकर जो है आरती के घर चला आता है, विवाह की यानी शादी की बात करने, आरती के भाभी के बुलाने पर। और आरती भी जो है इतना प्रेम करती है कि उसको भी अपने माता पिता की नहीं पड़ी होती है, और वो भी जो है छोटू से मिलने के लिए कहीं ना कहीं बेताब होती है। अभी मैं कहीं ना कहीं आरती के घर पे हूँ, उसी आरती के घर पे जो इस वक्त छोटू के घर पे रह रही हैं, छोटू के पिता, माता पिता और उनके घर वालों के संरक्षण में रह रही हैं। एक तरफ आरती के भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी बहन जो है आरती, छोटू इसी बाथरूम में अवैध हालात में पकड़ी गई थी, और मुझे मजबूर होना पड़ा था कि उसको हम मारे पीटे और बंधक बना ले। ये कहना था छोटू के भाई का, आरती के भाई का, आरती के भाई का। एक तरफ आरती के भाई कह रहे कि इसी बाथरूम में, जिस बाथरूम को आप देख रहे हैं, जिसका दरवाजा टूटा है, उसी बाथरूम में जो है आरती और छोटू को अवैध तरीके से पकड़ा गया। ऐसा कह रहे कौन? ऐसा आरती के भाई बोल रहे हैं। हाँ। जब पुलिस कस्टडी में वो गए तो वो बोल रहे थे, ऑन कैमरा ये बात बोले हैं कि कहीं ना कहीं हम मेरे अगल बगल के लोग बोलते थे कि तुम्हारे घर में डेली चोर आ रहा है। हाँ। और उसी को देखते हुए हम छत पे सोए हुए थे, और जब हमको पता चला कि घर में कोई आया है, जब हमको सुबुहाहट थोड़ा सा महसूस हुआ, तो हम आगे देखे तो बाथरूम में वो लोग अवैध तरीके, मतलब अवैध स्थिति में थे, अवैध स्थिति में पड़े हुए, इसी बाथरूम की वो बात कर रहे थे, इसी बाथरूम की बात कर रहे थे। और तो हमको मजबूरन उन लोगों को पकड़ के मारना पड़ा, पीटना पड़ा। लेकिन इस कहानी में इतनी कहानी है कि आप सच में कहानी बन जाइएगा, और कहानी का उत्तर क्या, कहानी आप समझ ही नहीं पाइएगा। एक तरफ आरती कह रही है कि मेरी भाभी ने छोटू को फोन करके बुलाया कि आइए घर पे शादी की बात करते हैं, और छोटू शादी का नाम सुनते ही दौड़ा चला आया कि आज हमारी शादी की बात होगी। और छोटू को यह समझ में नहीं आया कि 2 बजे रात में आखिर कौन से शादी की बात होगी और कौन से विवाह की बात होगी। ये कहानी जो है बताई गई आरती के तरफ से, और आरती के भाई ने बताई कहानी बाथरूम वाली, और आरती ने बताई शादी वाली कहानी। और छोटू के परिवार वालों का कहना है कि वो अपने मामा के यहाँ गया था, और इसके बाद वहां वैसे ही मिलने चला गया, उनको और ज्यादा नहीं पता है। कहीं ना कहीं 2 बजे रात में किसी के घर में जाना, और वो भी जब किसी से उस टाइप का रिलेशन ना हो और लड़की से नाजायज संबंध हो, उस स्थिति में 2 बजे रात में किसी के घर में जाना, ये सरासर गलत है। हाँ। ये कोई भी इंसान खुद पे लेके देखेगा तो उसको महसूस होगा। जरा बताइए कि रात में 2 बजे कौन से शादी की बात होती है भैया? लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि भाई शादी हो जाएगा और 2 बजे रात में बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुद आरती बुलाई हो मिलने के लिए, क्योंकि इसको तो पुष्टि नहीं कर रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि भाई उसकी भाभी ही बुलाई है। ये भी हो सकता है कि आरती बुलाई हो मिलने के लिए, क्योंकि मिलना जुलना बहुत लोगों का मुश्किल हो पाता था। तो ऐसा घर है, खुला में घर है, तो हो सकता है कि बगल में उसके छोटू के मामा का घर है, तो मिलने के लिए आरती बुला ली हो। अब ये मैंने शुरू में ही बताया, इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे जो है परत है, उन परतों का खुलना बाकी है। क्रोध में आकर जो है यहाँ पर युवाओं ने जो है कुर्सी तोड़ दिया था जब छोटू की हत्या हो गई थी। यानी आरती का कहीं से भी कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ छोटू के परिवार का, क्योंकि छोटू के परिवार ने अपना एक बेटा, एक भाई और एक भतीजा खोया है। छोटू गलती किया, उसके लिए कानून बना हुआ है। कहीं ना कहीं उसको कानून पकड़ के बांध दिया जाता, सामाजिक सजा दिया जाता। ये देखिए इधर गाड़ी, मोटरसाइकिल को भी उसको सजा दिया जाता। लेकिन ये कहीं सही नहीं था कि उसको मारा गया। जिस घर में, जिस आरती के घर में जो है खुशियां थी, जिस आरती के घर में लोग हंसते थे, खेलते थे, खिलखिलाते थे, अब उसी घर में जो है मातम पसर गया है। क्या उनसे कमरे में बंद किया गया था? ये कमरा बिखरा पड़ा हुआ होगा। आप लोग कैमरा को हम चाहेंगे कि नजदीक से थोड़ा दिखाएं। तोड़ फोड़ दिख रहा है। इसी कमरे में जो है छोटू को बंधक बनाकर मारा गया था। बनाने वाला शायद सेंटर को इसी कमरे में मारा गया था। क्या इसी कमरे में ऐसा कहा जा रहा है? इसी कमरे में, इसी कमरे में बने। और देखिए ये दादी हैं जो अभी खाने पीने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। यानी प्रेम करे कोई और, प्रेम का मजा ले कोई और, भुगते घर और परिवार वाले। अब दादी से मैं पूछूंगा, ये देखिए अभी बिस्किट उस्किट ला के दिए हैं, दादी इधर रखी है, खाने के लिए तरस रही है। दादी आरती कहाँ है? आरती जाता ससुराल से।
उनके घर छोटू के। नकली में बोल रही है। अच्छा ये बताइए जो छोटू को यहाँ पर किसने बुलाया था? कोई नहीं बुलाया था, मतलब अपने मन से आया था। आरती जो है आपकी जो नाती पोती है वो कह रही है, नतनी आपकी पोती कह रही है कि हमारी भाभी रूबी देवी ने बुलाया। नहीं बुलाया, ये बात आप सच बोल रही हैं। अब सोचिए ये मरने की स्थिति में है और ये सत्य बोल सकती हैं, झूठ नहीं बोल सकती हैं। हाँ? अच्छा छोटू इससे पहले भी आता था क्या? नहीं देखी हो आप? कभी नहीं देखी। मतलब आरती ने बुलाई है छोटू को। अच्छा सबसे बड़ा दोषी इसमें कौन है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी दोषी ना? अब सोचिए वजह से एक आरती की वजह से एक घर उजड़ गया। ये दादी बेड पर रोने के लिए मजबूर है और जो आरती अभी छोटू के घर पर जाके मालिकाना हक जता रही है और वहां पर वो बहू और बेटी बनने का जो है ढकोसला कर रही है, क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटी है कि वही आरती जो है जो अपने माँ बाप की ना हुई वो छोटू के माँ बाप की कैसी हो जाएगी? है? सवाल है ना। देखिए कोई भी अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपने माँ बाप के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं। अच्छा सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ इसमें? छोटू का, छोटू के घर वालों का, क्योंकि छोटू मर गया है। और पास आइए। सबसे बड़ी दोषी कौन? आरती। ये दादी मान रही हैं, इनकी पोती है फिर भी ये मान रही हैं। और ये सवाल सच में ये बुजुर्ग हैं और ये सवाल हर एक दिल में है कि जो आरती अब प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप की ना हुई वो दूसरे की यानी छोटू के माँ बाप की कैसे हो सकती है? और क्या करेगी आगे कुछ नहीं पता है। खुदा न खास्ता कल छोटू के घर में आरती रह रही है और आरती को खुदा न खास्ता किसी दूसरे लड़के से प्रेम हो गया और फिर से छोटू के घर में वो मिलने के लिए बुलाएगी और हो सकता है कि छोटू के माँ बाप फंस जाए। फिर सवाल तो बहुत है और उसी सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। जो आरती आज छोटू के घर में मालकिन बनी बैठी है और कह रही कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया है और मेरा माँ बाप, मेरे लिए असला माँ बाप जो है वो मर गया है और जो छोटू के माँ बाप है वही मेरे माँ बाप हैं, तो सोचिए छोटू के माँ बाप को ये चीजें सोचनी चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हुई वो हमारी कैसे हो सकती है। और जो आरती को छोटू से प्रेम होने पर अपने माँ बाप के ऊपर आरोप लगा सकती है, अपने माँ बाप का घर छोड़ के भाग सकती है, तो सोचिए कि छोटू के घर पर रहते हुए अगर उसको किसी और लड़के से प्यार हो जाएगा तब वो छोटू के परिवार की तो कभी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। क्या भरोसा है? देखिए प्रेम इतना कीजिए जिसमें माँ बाप की इज्जत बची रहे। प्रेम इतना कीजिए कि आपको समाज में बेइज्जत न होना पड़े। प्रेम इतना कीजिए कि जो है आपको आप मुंह दिखाने लायक बचिए। प्रेम इतना मत कीजिए कि किसी की मौत हो जाए, किसी मौत के जिम्मेदार आप बन जाए। प्रेम इतना मत कीजिए कि माँ बाप की इज्जत सड़कों पर आ जाए, बेच दी जाए, क्योंकि बेटियां दो कुल को संवारती है। एक बेटी पढ़ेगी तो दो कुल को संवारेगी, दो कुल को शिक्षित करेगी। छोटू के परिवार के साथ निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि छोटू के परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत। अगर उन्होंने प्रेम स्थिति में, अवैध स्थिति में छोटू को पकड़ भी लिया था तो बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। संविधान कानून उसको सजा देता, लेकिन कानून को हाथ में ले लेना ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।